इनेलो की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती पर सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया गया। लेकिन ये कार्यक्रम इस बार राजनीतिक मौजूदगी के लिहाज से फीका रह गया। खास बात ये रही कि मंच से कांग्रेस पर कम, जबकि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर ज्यादा निशाना साधा गया। इसके साथ ही भाजपा और जजपा को भी कटघरे में खड़ा किया गया। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्यों हुड्डा पिता पुत्र को ही कटघरे में खड़ा किया गया? इन सवालों का जवाब आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। इस बार की इनेलो की रैली को लेकर ना तो पहले जैसा राजनीतिक उत्साह दिखा, ना ही विपक्षी दलों के बड़े नेता मंच पर दिखाई दिए। इससे पहले के आयोजनों में तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, जेडीयू से नीतीश कुमार, राजद से तेजस्वी यादव, एनसीपी से शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वामपंथ से सीताराम येचुरी और यूपी से मुलायम अखिलेश जैसे नेता या उनके प्रतिनिधि शामिल होते रहे हैं। लेकिन इस बार मंच लगभग खाली रहा। बिहार से न तो नीतीश कुमार की पार्टी का कोई नुमाइंदा आया और न ही लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव की पार्टी से कोई नेता पहुंचा। उत्तर प्रदेश से रालोद नेता जयंत चौधरी, जो कि ताऊ देवीलाल की विरासत से खुद को जोड़ते हैं, वो भी नजर नहीं आए। इस रैली को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आने की चर्चा खूब हुई थी। खुद अभय चौटाला और उनके बेटे आदित्य देवीलाल ने न्योता देने की पुष्टि की थी, लेकिन धनखड़ भी नहीं पहुंचे। खास बात ये रही कि मंच से उनका नाम तक नहीं लिया गया, जिससे ये साफ हो गया कि इनेलो को ये एहसास पहले से था कि धनखड़ इस बार नहीं आने वाले। बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ इस समय सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखना चाहते हैं और किसी भी राजनीतिक धड़े के साथ खुलकर नहीं जुड़ना चाहते। अब सवाल ये उठता है कि हुड्डा परिवार इनेलो के निशाने पर क्यों है? दरअसल रैली में सबसे तीखा हमला कांग्रेस नहीं बल्कि भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर किया गया। इसका कारण है जाट वोट बैंक। हरियाणा की राजनीति में ताऊ देवीलाल और उनके परिवार का आधार जाट समुदाय से ही रहा है, लेकिन बीते 2 दशकों में ये वोट बैंक कांग्रेस, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में शिफ्ट हुआ है। इनेलो ने इस बार रैली के लिए हुड्डा के गढ़ रोहतक को चुना है। अभय चौटाला ने खुद जाकर हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र गढ़ी संपला केलोई में लोगों को न्योता दिया। मंच से उन्होंने कहा कि 1987 में देवीलाल ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। अब वही हालात फिर बन रहे हैं। अभय के निशाने पर सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे थे, जिन पर उन्होंने जाटों के वोट बैंक का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। रैली में भाजपा को लेकर ज्यादा तीखा हमला नहीं हुआ। मंच से भाजपा के खिलाफ कुछ बोलने से बचा गया। ये भी कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इनेलो भाजपा से सीधी टक्कर लेने के मूड में नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस, खासकर हुड्डा परिवार को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि अभय चौटाला ने जजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो देवीलाल का नाम लेकर चुनाव जीते, उन्होंने ही भाजपा से हाथ मिलाकर जनादेश का अपमान किया। आज हरियाणा में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। इनेलो की इस रैली से पहले भी कुछ नेताओं की चर्चा थी कि वो इनेलो में शामिल होंगे और यह आयोजन एक राजनीतिक धमाका हो जाएगा। खास तौर पर पूर्व मंत्री संपत सिंह की ज्वाइनिंग की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि मंच पर आए संपत सिंह ने इनेलो में शामिल होने की औपचारिक घोषणा नहीं की। उन्होंने खुद को देवीलाल का शिष्य बताया और अभय चौटाला की दिलेरी की सराहना की, लेकिन पार्टी बदलने की बात नहीं कही। भाजपा भी रोहतक में संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। पिछले 1 महीने में सीएम नायब सिंह सैनी 3 बार रोहतक आ चुके हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री भी रोहतक का दौरा कर चुके हैं। भाजपा की ये कोशिश है कि जाट बहुल क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की जाए, जिससे इनेलो और कांग्रेस दोनों को नुकसान हो। ताऊ देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने के नाम पर हर साल आयोजित होने वाली ये रैली इस बार उम्मीद के मुताबिक असर नहीं छोड़ सकी। बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी, राजनीतिक ज्वाइनिंग का ना होना और रैली का फीका माहौल इनेलो के लिए एक चेतावनी है। हालांकि अभय चौटाला अब भी अपनी राजनीति को विरासत और मूल्य आधारित बता रहे हैं, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों में केवल विरासत के भरोसे आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा है।
इनेलो को जमीनी स्तर पर नए समीकरण और रणनीति बनानी होगी, तभी वो जाट वोट बैंक को वापस अपने खेमे में कर पाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।